गुण होता है कि वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। और कोई पक्षी में ऐसा गुण है? और कोई पक्षी के सामने दूध में पानी मिला के रख दीजिए, वह क्या करेगा? दूध को पिएगा, पानी को छोड़ेगा नहीं, दूध पानी सब पी जाता है। लेकिन हंसों में एक राजहंस होता है, मान सरोवर में पाया जाता है। मान सरोवर कहाँ है? कैलाश पर्वत पर है। और वही राजहंस को के सामने रख दीजिए दूध में पानी मिला करके, तो वह सार जो है वह दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार वे जो परमहंस योगी होते हैं, त्रैगुणाधिकों को पार करके, जो त्रैगुणाधिकों को पार किए हुए होते हैं, वे दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर, उनके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में, सब शरीर के भीतर में जो प्रकाश है परमात्मा का, सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से, ऐसे जो परमहंस योगी होते हैं अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को प्राप्त करते हैं। और वे कहते हैं तुम्हारे अंदर भी वह सोम रस है, मैं देख रहा हूं लेकिन तुम नहीं देख रहे हो, मैं उस सोम रस का पान कर रहा हूं लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। तो अप्रकट रूप से जो उस सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे परमहंस योगी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हे मानवों, तुम भी अगर अपना परम कल्याण चाहते हो तो तुम लोग भी उस सोम रस का पान करो और उस अमृत को पीते पीते तुम भी सदा के लिए अमर हो जाओ, आवागमन से मुक्त हो जाओ, दुखों से छूट जाओ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। यही इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान का आवाहन है। दूसरा मंत्र आया, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मिमीते न गावः परिनसं कृणुते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिर्ददृशे नत मृजः। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, ये तो बाहरी इंद्रियां है। बाहरी इंद्रियां कौन कहे? भीतर में भी इंद्रियां है। कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बाहरी इंद्रियां को छोड़िए, भीतर के इंद्रियों के द्वारा भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता। और जो ऐसा कहता है कि मैंने किया है, तो यह एक नाटक करना है, झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनके द्वारा उस प्रभु का दीदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेद कहता है वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, वेद भगवान उपदेश करते हैं, लेकिन हाँ एक बात और है, ऐसे जो परमहंस योगी होते हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त परमात्मा को, उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियों को प्रकट करती है, और उस सोम रस को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, वही उसको प्राप्त करते हैं। मतलब उस परमात्मा को कौन प्राप्त करते हैं? ऐसे जोगी, ऐसी भक्तिन, ऐसे भक्त जो भक्ति करते करते, जो योग करते करते, जिन्होंने अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्रकट कर लिया है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में, प्रकाश से शब्द मंडल में चले गए हैं, जिनके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है, ऐसी जो जोगिन है, ऐसे जो जोगी हैं जो उस भीतर में अमृत का
पान कर रहे हैं, वही उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, वही उसको प्राप्त कर सकते हैं, वही उसका दीदार कर सकते हैं, वही उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे? चेतन आत्मा के द्वारा, पवित्र चेतन आत्मा के द्वारा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ठीक है ना? इसके लिए चिदानंदमय होना पड़ेगा, तब उसका ज्ञान होगा। ऐसे उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे बाबा, हम लोग जो दर्शन करते हैं मंदिर में, तीर्थों में, धामों में, इतने इतने उपाय जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह परमात्मा का माया रूप है, माया रूप है। यह परमात्मा का असली स्वरूप नहीं है। परमात्मा का असली स्वरूप का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, दुख ही भाग जाएगा। जैसे सूर्य जब निकलता है तो अंधकार रहता है, अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार जिस दिन परमात्मा का दर्शन होगा ना, माया भाग जाएगा, दुख भाग जाएगा। फिर कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वह सुख कैसे मिलेगा? वह सुख जब संतों से हम सद्युक्ति जान करके, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, तब ज्ञान होगा और धीरे धीरे उस अंतर में रस की प्राप्ति होगी, उस अमृत की प्राप्ति होगी, और उस अमृत को पीते पीते हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तो यह काम करना पड़ेगा, इसी के लिए यह सत्संग है। तो सत्संग में वास्तविक ज्ञान कराया जाता है, माया का पर्दा हटाया जाता है। हम जो दुख में पड़े हुए हैं, हम जो माया में पड़े हुए हैं, इन पर्दों से अपने को अलग किया जाता है कि देखिए कि आपका स्वरूप कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है। संत कबीर साहब ने कहा, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। सैना बैना कहीं समझाओ, जो गुंगे का गुरु भाई। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। कहते हैं बिनु देखे प्रतीत न होवे, कहे न को पतियाना। समुझा होए सो शब्दे चिन्हे, अचरज होए अयाना। कोई ध्यावे साकार को, कोई निराकारा। कोई ध्यावे साकार को, कोई निराकारा। अरे वह तो इन दौते न्यारा, जाने जानन हारा। काजी कथे कतेव कुराना, पंडित वेद पुराना। काजी कथे कतेव पुराना, पंडित वेद पुराना। अरे वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। नादी बादी पढ़ना गुन्ना, बहु चतुराई भीना। कहे कबीर परे न परलय, नाम भगति जिन चीना। जो उस नाम को जान लेगा, जिसकी सूरत उस नाम में लग जाएगी, वह महाप्रलय को पार कर जाएगा। महाप्रलय को पार कर जाएगा मतलब आवागमन से छूट जाएगा। जैसे वह नाम प्रगट हुआ, जब ही नाम प्रगट भया, भयो पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की, परी पुरानी घास। जैसे वह ब्रह्मनाद प्रकट होगा, जैसे सूखा हुआ घास का पहाड़ के समान ढेर हो, और छोटी सी चिंगारी उसमें लग जाए, घास को जला के राख कर देती है। जैसे ही साधना करते करते गुरु से ज्ञान लेके भीतर में वह नाम प्रकट होगा, सारा पाप को जला करके राख कर देगा। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह। पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना होए। आदि नाम जो गुप्त मत, बूझे बिरला कोय। खूब जप कर लीजिए, खूब पूजा पाठ कर लीजिए, मुक्ति नहीं मिलेगा।
कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम हैं। कोई दुर्गा मंत्र, कोई काली मंत्र, कोई महामृत्युंजय मंत्र, बहुत मंत्र का जप कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त मत, आदि नाम किसको कहा गया? जो नाम, जो ध्वनि, जो शब्द परमात्मा के पास से आ रहा है, जो शब्द परमात्मा के पास से आ रहा है, अस्फोट वही, अस्फोट हुआ। बिना कंप का कोई ध्वनि नहीं हो सकता है। पहले कंप हुआ और कंप का सहचर क्या हुआ? शब्द। कंप का सहचर शब्द हुआ और शब्द से क्या निकला? शब्द से ध्वनि निकला, जो कि सृष्टि का कारण बना। उसी को हमारे परमाराध्य ने कहा है अस्फोट वही, उदगीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत शब्द वही, है सत चेतन अव्यक्त वही, अव्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही। उस ध्वनि का नाम पूरा ओम है, एक ओम। गुरु महाराज क्लियर कर दिए, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम वही। वही सार शब्द है ओम, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये तो प्रतीक के रूप में बतलाया गया। जो वहां जाता है साधना करके, जो सतलोक में जाता है, वही उस ध्वनि को सुनता है कि वह ध्वनि कैसा है, कैसा है? अति मधुर, गुरु महाराज कहते हैं, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। इतना मधुर, इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना लुभावना, इतना सुहावना कि सूरत उसमें चिपक जाती है, चिपक जाती है। जब ही नाम प्रगट भया, भयो पाप का नाश। उसी को कबीर बाबा ने कहा कोटि नाम संसार में जाते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला होए। वही है वह शब्द, उसी के बारे में अभी पाठ में चर्चा हुआ, जो वेद मंत्र आप लोगों को सुनाए। तो उस नाम में सूरत कैसे लगेगी? इसी के लिए है ध्यान, ध्यान करना पड़ेगा और अपने को संयम में रखना पड़ेगा। संयम में गोस वातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दीन अमल, ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से, कौन कुरान में है लिखा, अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। एक फकीर ने कहा क्या होता है उजू किए से, क्या होता है मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। अरे जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। लाख इबादत से बढ़कर, लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया, जो है तीर निशाने से। अरे बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। क्या होता है उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। इसी में तुरंत हल्लाज मंसूर साहब कहते हैं, अरे अगर है शौक मिलने का, हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सीधा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, और गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण,
न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का, अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना। उस खुदा का मैंने अपने दिल में दीदार किया, यही है मस्तों का मैं खाना। लेकिन रास्ता क्या है? आपके भीतर में मैं खाना है, प्रभु के पास जाने का मार्ग है। यही है मस्तों का मैं खाना। जो उस मैं खाने में प्रवेश करता है, खुदा के याद में मस्त हो जाता है, खुदा के नूर में मस्त हो जाता है। यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का, हरदम लौ लगाता जा। यह लौ कैसे लगेगा? घर में बैठने से लगेगा, घास काटने से लगेगा? यह लौ लगेगा जब हम सत्संग सुनेंगे, जब हम सत्संग में आएंगे, तब हमारा झुकाव होगा परमात्मा की ओर। इसके लिए संयम में रहना पड़ेगा। रहने वाला था कौन? एक, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। कितना संयमी था! फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संयम भी होना चाहिए। कितना संयम होना चाहिए? अगर हम पढ़ाई के साथ संयम धर्म का पालन करेंगे तो हमारा स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत गरीब था। उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि अपने बेटे को पढ़ा सके। जब वह मैट्रिक पास किया तो पिताजी ने कहा कि बेटा, अब मेरे पास में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जो कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूं। वह फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसका एक मित्र था। वह मित्र जो था धनवान था। वह कहा कि मित्र, तुम चिंता नहीं करो, तुम आगे की पढ़ाई मेरे घर पर आकर के कर सकते हो, उसका जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। कहा ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने मित्र के घर आ गया और मित्र के घर आकर के रह करके पढ़ने लगा। बहुत तेज था पढ़ने में, बहुत तेज पढ़ने लगा। और उसका जो मित्र था, मित्र का विवाह हो चुका था, मित्र की पत्नी थी। वह नित्य प्रतिदिन नेपोलियन बोनापार्ट को खाना देने के लिए उसके कमरे में आती थी। उसकी जो मित्र की पत्नी थी। नेपोलियन बोनापार्ट देखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। उसकी पत्नी जब खाना देने आती तो खाना दे देती और दरवाजा के किनारे खड़ी होकर के देखते रहती। कितना सुंदर लगता है देखने में। एक बार मेरी ओर देखेगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इतना संयमी था, इतना संस्कारी था कि एकदम पढ़ते रहता था, उसकी ओर ताकता तक नहीं था। मित्र की पत्नी भोजन दे देती, दरवाजा पर खड़ी रहती, लेकिन ताकता नहीं था, लेकिन वो उसको देखते रहती थी। एक दिन नहीं, जब भी खाना लेकर के आए, खाना दे दे और दरवाजा पर खड़ी होकर के ताकते रहे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट उसकी ओर झांकता तक नहीं था। वही नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ लिख करके फ्रांस का शासक बना। फ्रांस का शासक बना नहीं, फ्रांस का शासक बना। पहले तो सेनापति बना, फिर शासक बना, ठीक है ना। और जब फ्रांस का शासक बना तो वह अपने मित्र को खत लिखा कि मित्र, मैं फ्रांस का शासक बन गया, अब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूं। मित्र को बड़ा खुशी हुआ कि हमारा मित्र फ्रांस का शासक बन गया, फिर भी हमको नहीं भूला, वह हमारे घर पर आ रहा है। उसका मित्र घर पर आया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब यह मित्र जो था अपनी पत्नी के पास गया और जा करके कहा, अरे तुमको पता है, वह जो नेपोलियन बोनापार्ट हमारे घर में रह करके पढ़ता था, वह फ्रांस का शासक बन गया है। और देखो, उसके मन में जरा सा भी पद का अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। और हम लोगों से मिलने के लिए हम लोगों की खोली में आया है, घर में आया है, इसलिए चलो जल्दी से उससे मिल लेते हैं। उसकी पत्नी क्या कहती है, आप किस मनहूस की बात करते हैं, आप किस मनहूस की बात करते हैं। जब तक घर में रहा, मैं डेली खाना लेकर के जाती थी, लेकिन वो हमको ताकता तक नहीं था। इतना मनहूस है आपका मित्र, आप ही जा करके मित्रता निभाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उस मनहूस का चेहरा नहीं देखना है। तो उसका पति बहुत उसको समझाया कि देखो, कम से कम, अरे मेरे लिए नहीं सही, लोक व्यवहार के लिए चलो,
कम से कम क्या कहेगा। बहुत समझाने पर उसकी पत्नी मान गई और दोनों पति पत्नी, नेपोलियन जिस कमरे में रह के पढ़ाई करता था उसी में ठहरा हुआ था, दोनों पति पत्नी आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट अब देखता है, पहली बार उसका सूरत देखता है और कहता है कि आप मुझे पहचानती हैं कि मैं कौन हूं। उसकी पत्नी कहती है, हाँ मैं तुमको खूब पहचानती हूँ, हाँ मैं तुमको खूब पहचानती हूँ। अरे तुम वही नेपोलियन बोनापार्ट हो ना जो मेरे घर पे रह के पढ़ते थे और आज फ्रांस का शासक बन गए हो। तुम तो इतने मनहूस हो कि मैं डेली तुमको खाना देने के लिए आती थी, और लेकिन तुमने कभी मेरी ओर ताका तक नहीं, झांका तक नहीं, इतने मनहूस हो तुम। तो वहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट अब उसके सवाल का जवाब देता है, आप ठीक कहती हैं, आप ठीक कहती है कि आप डेली मेरे पास भोजन लेकर के आती थी, खाना दे देती थी, दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देखती रहती थी, लेकिन मैं आपकी ओर ताका नहीं, झांका नहीं। अगर उस दिन मैं आपकी ओर ताक लेता या झांक लेता तो आज मैं फ्रांस का राष्ट्रपति नहीं बनता, आज मैं फ्रांस का राष्ट्रपति नहीं बनता। शर्म से उसका गर्दन नीचे हो गया, मित्र की पत्नी का शर्म से गर्दन झुक गया और अपने गलती पर पश्चाताप की और कही, आई एम वेरी वेरी सॉरी, माफी मांगती है। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फिर चला गया। तो कहने का मतलब है, नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा अगर विद्यार्थी स्टूडेंट संयम धर्म में रह करके अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो जरूर नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा एक दिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। हमारा एम एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। जो लक्ष्य पर निशाना लगा करके अपना पढ़ाई करता है या विद्या ग्रहण करता है तो परमात्मा उसमें मदद करते हैं। कहा गया, जो हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, जो हिम्मत करता है जिस काम में, उस काम में परमात्मा भी उसकी मदद करते हैं और हमारा कल्याण होता है। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।